हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेस। तो आज हम प्रश्नावली 14.4 शुरू करेंगे और इससे पहले की जितनी भी वीडियोस है वो सारी मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है। आपको यहाँ आई बटन मिलेगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। तो यहाँ देखो, प्रश्न है निम्नलिखित गणितीय कथनों में त्रुटि ज्ञात करके उसे सही कीजिए। यानी हमें यहाँ जो प्रश्न दिए हैं वो हमारे गणितीय कथन है और इसमें त्रुटियाँ है, यानी कुछ गलतियाँ हैं, उसे हमें सही करना है। जैसे पहला प्रश्न देखो, पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको। जैसे बराबर के जो ये साइड होती है इसको हम RHS कहते हैं और इस साइड को हम LHS कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं बायां पक्ष और हिंदी में इसको कहते हैं दायां पक्ष। ठीक है, तो ये दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों आपस में बराबर होना चाहिए तो हमारा कथन सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे इस प्रश्न में देखो, अगर यहाँ पर ये जो 4 ब्रैकेट x माइनस 5 है, ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे ये मिलना चाहिए, जबकि ये नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा देखना, इसको मैं सही से सॉल्व करता हूँ तो 4 का गुणा x से होगा, 4 का गुणा 5 से भी होगा। वितरण नियम से हम जानते हैं कि जब कोई ब्रैकेट में संख्या होती है और आगे कोई संख्या होती है तो इसका हमें गुणा करना होता है। तो 4 का गुणा x से भी होता है और 4 का गुणा 5 से भी होता है। तो 4 का गुणा x से 4 गुणा x, फिर माइनस का निशान, 4 का गुणा 5 से 4 गुणा 5, 4 का गुणा x में यहाँ गुणे का निशान हटा देना है तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4 का 5 से गुणा कितना हो जाएगा 20। तो उत्तर क्या आना चाहिए? 4x माइनस 20 आना चाहिए और यहाँ कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो ये कथन गलत है और हमें इसको सही करना है। ठीक है, तो ये अभी मैंने समझाया है, इसको व्यवस्थित करते हैं। तो देखो कैसे करना है इस प्रश्न को। तो यहाँ हम बायां पक्ष लेंगे, बायां पक्ष। तो बायां पक्ष क्या है? 4 ब्रैकेट x माइनस 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें दायां पक्ष मिलना चाहिए। तो क्या करना, 4 का गुणा x से होगा, 4 गुणा x, फिर माइनस 4 का गुणा 5 से होगा, 4 गुणा 5, 4 का गुणा x से क्या होगा 4x माइनस 4 का 5 से गुणा 20। तो ये जो हमें मिला ये हमारा क्या है? दायां पक्ष है। ठीक है, ये हमारा दायां पक्ष है। तो हमारा अब सही कथन क्या हो गया? सही कथन क्या हो गया? सही कथन हो गया यहाँ से 4x माइनस 5 बराबर क्या मिलना चाहिए? 4x माइनस 20 मिलना चाहिए। तो ये हमारा सही कथन होगा, ये गलत कथन है। ठीक है, अब दूसरा देखो, दूसरे में भी हमें ऐसे ही करना है। सबसे पहले हमें बायां पक्ष लेना है, तो मैं यहाँ पर बायां पक्ष ले रहा हूँ। बायां पक्ष हमारा क्या है? बायां पक्ष है x ब्रैकेट 3x प्लस 2। इसको ओपन करेंगे तो x का गुणा x से होगा, है ना, x का गुणा 3x से, तो 3x का गुणा x से कर देते हैं, फिर प्लस 2 का x से गुणा, 2 गुणा x। तो 3x गुणा x कितना हो गया? 3x की घात 2 प्लस 2x का गुणा 2x। ये हमारा दायां पक्ष आएगा। क्या आएगा? दायां पक्ष आएगा। जबकि यहाँ पर देखो केवल 2 है और यहाँ x आना चाहिए था। तो सही कथन क्या हो गया? सही कथन हमारा हो जाएगा x ब्रैकेट 3x प्लस 2 बराबर क्या आना चाहिए? 3x की घात 2 प्लस 2x, ये आना चाहिए। इसी प्रकार इसमें देखो, ये कहता है कि 2x और 3y को जोड़ने पर हमें 5 गुना xy मिलना चाहिए। ये गलत है, पूरा पूरा गलत है। कैसे? मान लो x बराबर 1 है हमारा और y बराबर कितना है? 2 है ना। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं x और y के मान लगाऊँ तो 2 की जगह ब्रैकेट प्लस 3 की जगह ब्रैकेट बराबर 5 ब्रैकेट और ब्रैकेट। तो x की जगह कितना रखना है? 1, y की जगह 2, x की जगह 1, y की जगह 2। तो ये गुणा गुणा का निशान है यहाँ पर। ठीक है, 2 एकम 2 प्लस 3 दूनी 6 बराबर 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। 6 और 2 कितना आ गया? 8, और ये कितना हो गया? 10। तो ये कथन ही पूरा क्या हो गया? गलत हो गया। यानी ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? यह संभव नहीं है। यह कथन गलत है, गलत है। सही कथन है क्या होगा? देखो,
2x प्लस 3y हमेशा 2x प्लस 3y के बराबर होगा। ये हमारा सही कथन होगा। क्या होगा? 2x प्लस 3y बराबर 2x प्लस 3y ही होगा। तो ये हमारा सही कथन होगा। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, देखो ये सारे x है ना, तो ये सजातीय पद है, तो सजातीय पद जुड़ते हैं। ये कितने x है? 3x, ये 2x और ये 1x। 3 और 2 5, 5 और 1 6, जबकि कितना आ रहा है? 5x। तो इसको सही करेंगे तो हम क्या करेंगे? बायां पक्ष लेंगे। बायां पक्ष क्या है? x प्लस 2x प्लस 3x, तीनों को जोड़ेंगे, कितना आया? 6x। तो हमारा जो सही कथन है वो क्या होगा? सही कथन होगा x प्लस 2x प्लस 3x बराबर कितना आएगा? 6x आएगा। तो प्रश्न 5 है कि हमारा ये है बायां पक्ष और ये है दायां पक्ष। तो अब बायां पक्ष को सॉल्व करूंगा तो मुझे 0 मिलना चाहिए। अब क्या मिलता है तो सॉल्व करने पर पता चलेगा। तो देखो, हम पहले बायां पक्ष यानी ये LHS लिख देता हूँ, LHS लेने पर, ठीक है। तो LHS हमारा क्या है? 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7y। तो देखो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक जोड़ है, यानी 5y और 2y कितना हो गया? 7y। 7y और 1y कितना हो गया? 8y। तो ये हो गया 8y, फिर ये हो गया माइनस का 7y। अब 8 में से 7 गया, कितना बचा? 1y, और 1 हम लिखते हैं नहीं, तो हमारा क्या आया? y आया। उत्तर y आना चाहिए, जबकि उत्तर क्या आ रहा है? 0। तो इसको सही कथन क्या होगा? सही कथन जो होगा वो होगा 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7y बराबर कितना मिलेगा? y, न कि 0 मिलेगा। ये हमारा उत्तर आया, है ना। फिर इसी प्रकार 6 में देखो, 3x और 2x जोड़ने पर कितना आता है? 5x आता है। तो जबकि ये क्या कर रहा है? 5x की घात 2 कर रहा है। ये कथन गलत है। क्यों गलत है? इसने गुणा करा दिया। देखो 3x और 2x का जब मैं गुणा कराता हूँ तो कितना आता है? 3 दूनी 6 और x इंटू x की घात 2, ठीक है, ये आता है। गुणा कराने पर x की घात 2 आता है, लेकिन जोड़ने पर क्या होता है? जोड़ने पर x ही आता है। कैसे आता है? देखो 3x प्लस 2x है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है, x बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा? 3, फिर प्लस और 2 बचा। 3 और 2 कितना होता है? 5 होता है। 5 आगे लिख दो, 5x, या सीधा कर दो, 3 और 2 कितना हो गया? 5x हो गया, है ना। तो इसका सही कथन हमें लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या लेंगे? LHS, यानी ये वाली साइड लेंगे। LHS लेने पर, तो हम LHS लेंगे तो LHS हमारा क्या है? 3x प्लस 2x, दोनों को जोड़ा, कितना आया? 5x। तो उत्तर क्या आना चाहिए? 5x आना चाहिए। तो सही कथन क्या होगा? सही कथन हमारा होगा 3x प्लस 2x बराबर कितना आना चाहिए? 5x आना चाहिए, न कि 5x की घात 2 आना चाहिए, ठीक है। अब इसको देखो, इसको सरल करेंगे तो हमें ये मिलना चाहिए, जबकि ये गलत कथन है। तो सही कथन क्या होगा? तो इसके लिए हम LHS लेंगे, है ना। LHS लेने पर, तो LHS यानी बायां पक्ष लेने पर। अब बायां पक्ष क्या है? 2x फिर इसकी घात 2 प्लस 4 गुणा 2x प्लस 7। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो 2x की घात 2, 2x और ऊपर घात 2, यहाँ गुणे का निशान है। जब ब्रैकेट के ऊपर घात 2 हो तो जब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे यानी ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये 2 इसकी घात भी होगा और 2 इसकी घात भी होगा, यानी 2 की घात 2 भी होगा, x की घात 2 भी होगा। अब 2 की घात 2 का मतलब होता है 2 गुणा 2, और ये हो गया x की घात 2। 2 गुणा 2 यानी 4x की घात 2। समझ में आया? तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो मैं सीधा कर रहा हूँ, 2 की घात 2 गुणा x की घात 2 प्लस, यहाँ देखो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है 4, यहाँ कोई निशान नहीं, मतलब गुणा 2x, यानी 4 और 2 का गुणा 8, फिर ये x, तो ये हो गया 8x, फिर प्लस 7। अब 2 की घात 2 कितना हो गया? 4, और ये हो गया x की घात 2 प्लस 8x प्लस 7। यहाँ तक समझ में आया? यानी उत्तर ये आना चाहिए, जबकि आ ये रहा है। तो अब सही कथन क्या होगा? तो सही कथन होगा, सही कथन क्या होगा?
2x की घात 2 प्लस 4 2x प्लस 7 क्या मिलेगा 4x की घात 2 प्लस 8x प्लस 7 ये मिलेगा, न कि ये मिलेगा। समझ में आया? अब है प्रश्न संख्या 8। तो इसमें देखो दो बराबर है, यानी पहले तो हमें ये चेक करना है ये दोनों बराबर है या नहीं, फिर ये चेक करना है कि ये दोनों बराबर है या नहीं। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, हम LHS लेंगे। LHS लेने पर यानी इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है 2x और ऊपर घात 2 प्लस 5x। तो इसको सॉल्व करने पर मुझे ये मिलना चाहिए, देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता है। तो अभी मैंने बताया 2 की घात 2 इस पर आ जाएगा और x की घात ये भी 2 हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस 5x। 2 की घात 2 का मतलब 2 का 2 से गुणा, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 4x की घात 2 प्लस 5x। तो सही कथन क्या आया, सही कथन आया 4x की घात 2, सॉरी सही कथन क्या है, यहाँ पर है 2x फिर घात 2 प्लस 5x बराबर क्या आना चाहिए 4x की घात 2 प्लस 5x, ना कि ये आना चाहिए। ये हमारा सही कथन होगा। अब क्या ये जोड़ने पर 9x होगा क्या, तो देखो 4x प्लस 5x होता तो दोनों जुड़ जाते और कितना हो जाता 9x हो जाता, क्योंकि दोनों समान है, x x है। लेकिन ये x की घात 2 है और ये x है, दोनों समान नहीं है, इसलिए ये कभी नहीं जुड़ेगा। तो हम कहेंगे बराबर नहीं होगा 9x के, बराबर नहीं हो सकता, ये दोनों जुड़ नहीं सकते, इसलिए ये कभी बराबर नहीं हो सकता और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करना है ये प्रश्न। प्रश्न संख्या 10 है कि अगर हम x की जगह -3 प्रतिस्थापित यानी रख दे, है ना, प्रतिस्थापित करें यानी रख दे x की जगह पर, तो हमें प्राप्त होता है A, B और C। 3 प्रश्न है और इन्होंने सॉल्व किया हुआ है, पहले से प्रश्न को क्या किया हुआ है सॉल्व किया हुआ है। फिर भी हम एक बार सॉल्व करके चेक करते हैं। हमें क्या करना है, देखो यहाँ है x की घात 2 प्लस 5x प्लस 4, इसमें हमें क्या करना है x की जगह पर माइनस का 3 रखना है ना। तो x की जगह मैं क्या करता हूँ ब्रैकेट बना लेता हूँ, ये ब्रैकेट बन गया, ऊपर घात है 2 प्लस 5 गुणा x की जगह ब्रैकेट प्लस 4। अब यहाँ पर मुझे कितना रखना है माइनस का 3 रखना है, तो यहाँ -3 और -3 रख लो। ठीक है, अब सॉल्व करो। देखो -3 और उसकी घात 2, इसका मतलब घात 2 का मतलब है इसका इसी से गुणा, यानी -3 का -3 से गुणा। तो देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, और 3 का 3 से गुणा कितना हो जाएगा 9। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 9 आएगा, प्लस का 9 कैसे आया मैंने यहाँ पर बताया है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर है गुणे का निशान। ठीक है, अब यहाँ देखो ये है +5 गुणा -3, तो पहले हम प्लस और माइनस का जो है वो सॉल्व करेंगे, प्लस इंटू माइनस। तो प्लस इंटू माइनस हमेशा माइनस होता है, तो यहाँ आ गया माइनस। अब 5 और 3 का गुणा, 5 3 15, देखो प्लस इंटू माइनस माइनस 5 3 15, फिर +4। अब कभी भी एक लाइन में देखो यहाँ पर ये जो 9 है वो प्लस का है, -15 है और +4 है, तो प्लस और प्लस वाला जुड़ता है, तो 9 और 4 को जोड़ दो, तो 9 और 4 कितना हो गया 9 4 आपके हो गया 13, फिर ये कितना है माइनस का 15। अब देखो एक प्लस का और एक माइनस का होता है तो घटता है, तो हम घटाएंगे, तो 15 में से 13 गया, कितना बचा 2 बचा, लेकिन कैसा माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है। तो इसका सही उत्तर कितना आएगा -2, जबकि इसने उत्तर कितना प्राप्त किया 15, तो ये गलत है ना। सही क्या है -2 है, तो इसको सॉल्व करो। तो ये हो गया, देखो 9 और 4 को मैंने जोड़ दिया 13, फिर ये माइनस का 15, अब घटाएंगे तो कितना बचा -2, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये त्रुटि है, ये गलत है, सही उत्तर क्या होगा -2 प्राप्त होगा, -2 प्राप्त होगा, ये सही कथन है। तो ये हो गया ए। अब हम बी करेंगे। ठीक है, बी देखो क्या है, बी है x की घात 2 -5x प्लस 4। तो x की जगह हमें कितना रखना है -3 रखना है, तो x की जगह ब्रैकेट बना दो, घात 2 -5 ब्रैकेट प्लस 4, यहाँ -3 आ जाएगा, है ना। अब देखो -3 की घात 2 मतलब क्या -3 का -3 से गुणा,
तो माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, 3 त्रिया 9, तो इसका उत्तर कितना आ गया 9। अब यहाँ पर देखो ध्यान देना, यहाँ है गुणे का निशान, तो माइनस का 5 गुणा माइनस का 3, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, 5 का 3 से गुणा 15, फिर प्लस 4। समझ आया? चलो अब सब प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे। तो देखो 15 और 4 कितना हो गया 19, 19 और 9 कितना हो गया 28, तो इसका सही उत्तर क्या होगा 28, 28 प्राप्त होगा। ये बी का आंसर आएगा, जबकि इसने कितना प्राप्त किया -2, ये गलत है, ये सही है। अब तीसरा देखो, तीसरा क्या है x की घात 2, ये सी आपका है ना, सी x की घात 2 प्लस 5x, और इससे क्या प्राप्त होता है -24। इसको सॉल्व करते हैं, तो x की जगह ब्रैकेट घात 2 प्लस 5 गुणा x की जगह ब्रैकेट, यहाँ कितना है -3, यहाँ भी -3, -3 का वर्ग कितना होता है, अभी हमने सॉल्व किया 9, फिर देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 का 3 से गुणा 15, अब 15 में से 9 गया, कितना बचा 6, लेकिन कैसा माइनस का, -6 प्राप्त होगा, न कि हमको माइनस का 24 प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे और ये सही कथन होंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व किया, -15 और ये प्लस का 9, तो एक प्लस का एक माइनस का होता है तो घटता है, उत्तर माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है ना। तो देखो प्रश्न 11 और 12, इसमें भी त्रुटि है और इसको हमें सही करना है। कैसे करेंगे, तो वही काम, सबसे पहले हम बायां पक्ष लेंगे, बायां पक्ष लेने पर, या आप इसकी जगह LHS भी लिख सकते हो, LHS लेने पर, तो क्या है बायां पक्ष y माइनस 3 और उसकी घात 2। तो देखो ऐसी सर्वसमीका हमने पढ़ रखी है, क्या है कि x माइनस वाई और उसकी घात 2 होता है x की घात 2 माइनस 2xy प्लस y की घात 2, ऐसी सर्वसमीका हमने पढ़ रखी है। तो बस यही काम हमें करना है, क्या है सर्वसमीका, x की घात 2 माइनस 2xy प्लस y की घात 2, यही है ना। बस अब यहाँ पर जो हमने ब्रैकेट बनाए हैं, इसमें ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर डालना है, तो यहाँ आ जाएगा y, दूसरा नंबर आ जाएगा यहाँ, पहला और दूसरा यहाँ आ जाएगा y और 3, y की घात 2 हो जाएगा ये, माइनस इनका गुणा करेंगे तो 2 का 3 से गुणा, यहाँ गुणा का निशान है, ठीक है, 2 त्रिया 6 और ये y हो गया, प्लस 3 की घात 2 यानी 3 गुणा 3 कितना हो गया 9, तो ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, और ये गलत है। ठीक है, तो सही कथन क्या है, सही कथन है y माइनस 3 की घात 2 बराबर क्या आएगा, y की घात 2 माइनस 6y प्लस 9, ये हमारा सही कथन है। इसी प्रकार इसको देखो, हम क्या करेंगे, LHS लेने पर, आप यहाँ पर बायां पक्ष भी लिख सकते हो, LHS भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा। तो यहाँ पर क्या है z प्लस 5 और घात 2, इसकी सर्वसमीका क्या होती है, x प्लस वाई की घात 2 होता है x की घात 2 प्लस 2xy प्लस y की घात 2, है ना। तो यहाँ पर क्या करना, ब्रैकेट बनाओ इसकी जगह, x की घात 2 प्लस 2xy प्लस y की घात 2। ठीक है, तो ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, पहला नंबर आएगा यहाँ, दूसरा नंबर आएगा यहाँ, फिर पहला नंबर यहाँ पर, दूसरा नंबर यहाँ पर, तो z की घात ये 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 का 5 से गुना, तो 2 पंजे 10, तो प्लस का 10 और ये हो गया z, फिर 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 5 का 5 से गुना, तो कितना हो गया 25, तो यहाँ आ जाएगा 25, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब सही कथन क्या है, सही कथन होगा कि ये है z प्लस 5 और इसकी घात 2, क्या आएगा z की घात 2 प्लस 10z प्लस 25, ये सही आंसर होगा। तो प्रश्न संख्या 13 में देखो, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलना चाहिए, जबकि ये गलत कथन है, तो अब हमें इसको सही करना है। कैसे करेंगे, तो हम ये LHS लेंगे, LHS लेने पर, और LHS हमारा क्या है 2a प्लस 3b, यहाँ गुणे का निशान है a माइनस b, और इसका गुणा कैसे होता है, तो पहले इस 2a का इस पूरे से गुणा होगा, 2a का a माइनस b से गुणा होगा। अब ये प्लस का निशान,
अब 3b का इस पूरे से गुणा होगा, 3b का a माइनस बी से गुणा होगा। वापस समझो, 3a प्लस 3b है, सॉरी 2a प्लस 3b है, फिर यहाँ a माइनस बी है, तो इसका गुणा इस पूरे से होगा, फिर इसका गुणा इस पूरे से होगा। तो 2a का a माइनस बी से गुणा, फिर प्लस का निशान, 3b का इस पूरे से गुणा। ठीक है, अब चलो आगे करो। अब ये चीज़ क्या करनी है अपने को, 2a वितरण नियम लगाना है। 2a का a से गुणा होगा, 2a का b से गुणा होगा, तो 2a का a से गुणा, फिर यहाँ माइनस 2a का b से गुणा, फिर ये प्लस का निशान। इसी प्रकार 3b का a से गुणा, माइनस का निशान है यहाँ पर, 3b का b से गुणा। अब देखो a और a का गुणा क्या हो गया, 2a की घात 2 माइनस a इंटू बी, तो ये हो जाएगा 2ab, गुणा का निशान हट जाएगा, प्लस 3ba। देखो चाहे b a लिखो चाहे a b लिखो, दोनों बराबर है, तो मैं इसको a b लिखता हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो गया, प्लस का 3ab माइनस 3b की घात 2। ठीक है, अब देखो ये ab है, ये भी ab है, लेकिन ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो घटेगा। तो 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1, एक ab बचा, 1 लिखते हैं नहीं, तो क्या बचा, ab बचा, प्लस का बचा क्योंकि प्लस का बड़ा है। तो ये हो गया 2a की घात 2 प्लस ab माइनस 3b की घात 2। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमें ये मिलता है। तो सही कथन क्या होगा, सही कथन हमारा होगा कि अगर मैं 2a प्लस 3b और a माइनस बी को सॉल्व करता हूँ तो मुझे मिलता है 2a की घात 2 प्लस ab माइनस 3b की घात 2। ये मिलता है, ना कि ये मिलता है। समझ में आया। प्रश्न 14 और 15 ये भी 13 के जैसे ही है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या करना, ये आना चाहिए इसको सॉल्व करने पर। तो हम LHS लेंगे, LHS लेने पर LHS क्या है, a प्लस 4 और a प्लस 2। तो a का इससे भी गुणा होगा, a का गुणा a प्लस 2 से भी होगा, और 4 का गुणा a प्लस 2 से भी होगा, है ना। यानी a का इस पूरे से गुणा, फिर प्लस 4 का इस पूरे से गुणा। अब a को अंदर भेजो, तो a का 1 से गुणा क्या हो गया, a की घात 2, a गुणा a की घात 2, प्लस a का 2 से गुणा 2a, प्लस 4 को भी गुणा करो, 4a का गुणा 4a, प्लस 4 का 2 से गुणा 8। अब देखो ये दोनों a है ना, तो ये जुड़ जाएंगे, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6a हो गया, प्लस ये कितना हो गया 8। तो सही उत्तर ही होगा a की घात 2 प्लस 6a प्लस 8, ना कि ये, है ना। तो हम कहेंगे सही कथन क्या होगा, तो सही कथन हमारा होगा कि जब इनका गुणा करेंगे a प्लस 4 का और a प्लस 2 का, तो सही गुणा होगा a की घात 2 प्लस 6a प्लस 8। इसी प्रकार 15वां देखो, इसका और इसका गुणा करना, यानी हम पहले LHS लेंगे, LHS लेने पर तो क्या है, a माइनस 4 और a माइनस 2। अब थोड़ा इसको ध्यान से करना क्योंकि यहाँ माइनस है, तो a का इस पूरे से गुणा होगा, a का a माइनस 2 से गुणा होगा, फिर माइनस 4 का इस पूरे से गुणा होगा, यानी a माइनस 2 से गुणा होगा। a का a से गुणा हो गया a की घात 2, फिर माइनस a का 2 से गुणा हो गया 2a। अब देखो यहाँ माइनस है, और जब यहाँ माइनस होता है तो यहाँ जो प्लस का होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस का होता है वो प्लस हो जाता है। तो माइनस 4a का 4 और a का गुणा हो जाएगा, भाई यहाँ माइनस है ना, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 और a का गुणा 4a, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 4 और 2 का गुणा 8। अब ये दोनों माइनस, जब दोनों माइनस के हो तब भी जुड़ता है, उत्तर माइनस में आता है। तो ये हो गया a की घात 2 माइनस 4 और माइनस 2 कितना हो गया, माइनस का 6 प्लस 8। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। लेकिन सही कथन कैसे लिखना है, तो सही कथन हमारा क्या होगा कि जब इनको गुणा करेंगे a माइनस 4 को और a माइनस 2 को, तो क्या मिलेगा, a की घात 2 माइनस 6a प्लस 8, ये मिलेगा। अब है प्रश्न संख्या 16, 17 और 18। देखो इनको ध्यान से सुनना कि क्या कहना चाहता हूँ मैं। बहुत सरल है, ठीक है, और बहुत शॉर्ट है। तो यहाँ पर देखो जैसे 16वां प्रश्न है कि 3x की घात 2 बट्टा 3x की घात 2, यानी कि 3x की घात 2 में
मुझे 3x की घात 2 का भाग देना है। तो अगर मैं 5 में 5 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा ना, है ना। तो मैं 3x में 3x इसमें इसका पूरा पूरा भाग दूंगा तो उत्तर 0 आएगा क्या, नहीं आएगा, उत्तर 1 आएगा। तो आपको करना कैसे है वो देख लो। यहाँ पहले LHS लेना होगा। LHS लेने पर क्या है, 3x की घात 2 बटा 3x की घात 2, और जब इसमें हम भाग देंगे तो उत्तर हमारा कितना आएगा, उत्तर हमारा आएगा 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सही कथन है, सही कथन, ये हमारा सही कथन हो जाएगा। भाग देने पर 1 आएगा, ना कि 0 आएगा। ठीक है, अब ये 17वां देखो। देखो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या 2 उत्तर आएगा क्या, ये हमें चेक करना है। तो LHS लेंगे पहले। LHS लेने पर अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब 3x की घात 2 प्लस 1 बट्टा 3x की घात 2, जब बट्टा के ऊपर प्लस माइनस में कोई संख्या दे रखी हो और नीचे केवल एक संख्या हो तो हम इस लसप को तोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ये हमेशा याद रखना। कैसे तोड़ सकते हैं कि यहाँ ये प्लस से ये टूटेगा यहाँ से, ठीक है। तो ये 3x की घात 2 इसके नीचे भी आएगा और ये 3x की घात 2 इसके नीचे भी आएगा। क्या कहना चाहता हूँ समझो, यहाँ ऊपर कितना है 3x की घात 2, यहाँ प्लस है और यहाँ कितना है 1। अब ये हम जब ये तोड़ेंगे ना इसको तो 3x की घात 2 जो है दोनों पर आएगा, ठीक है, और बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। इसको कहते हैं लसप तोड़ना। ठीक है, अब 3x की घात 2 में 3x की घात 2 में भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, यानी ये कट गया, उत्तर आया 1, प्लस ये होगा 1 बटा 3x की घात 2। तो हमारा जो सही कथन है वो क्या होगा, सही कथन वो होगा कि 3x की घात 2 प्लस 1 बट्टा 3x की घात 2 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 प्लस 1 बट्टा 3x की घात 2, ना कि 2, ना कि 2 आएगा। ठीक है, ये आएगा, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब अगला देखो, देखो हमेशा ध्यान रखना, जब ऊपर प्लस में हो तो हम लसप तोड़ सकते हैं, लेकिन जब नीचे हो तो हम लसप नहीं तोड़ सकते। ठीक है, तो ये 3x बट्टा 3x प्लस 2 का हम कुछ नहीं कर सकते। इसका उत्तर क्या आएगा, 3x बट्टा 3x प्लस 2 ही आएगा, ना कि 1 बटा 2 आएगा। तो ये हमारा सही कथन हो जाएगा। समझ गए, यही उत्तर है। तो इसी प्रकार 19वें प्रश्न में देखो, जैसे हमने 18वां किया वैसा ही है। यहाँ पर देखो ऊपर एक संख्या है और नीचे 2 संख्या जोड़ में है, यानी प्लस में। तो इसमें हम एलसीएम नहीं तोड़ सकते, यानी ये उत्तर है, फाइनल उत्तर है, इसका कुछ नहीं हो सकता। तो इसका जो सही कथन है, सही कथन वो क्या होगा, यही होगा, 3 बटा 4x प्लस 3 का कोई इलाज नहीं है ना, यही उत्तर होगा इसका, ये नहीं हो सकता। फिर 20वां देखो, इसमें लसप हम तोड़ सकते हैं, है ना, क्योंकि ये 16वें के जैसा है। तो ये हो गया 4x प्लस 5 बट्टा 4x। तो यहाँ हम लिखेंगे LHS लेने पर, ठीक है, हमने LHS लिया। तो यहाँ से लसप तोड़ेंगे तो ऊपर क्या है 4x और यहाँ पर है 5, तो नीचे क्या है बट्टा 4x, तो 4x इस पर भी आएगा, तो 4x इस पर भी आएगा और बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। इसमें इसका भाग पूरा पूरा गया, कितना बचा 1 प्लस 5 बट्टा 4x। तो ये हमारा उत्तर होगा, ना कि 5 होगा। तो सही कथन क्या हो जाएगा, सही कथन हो जाएगा कि जब मैं 4x प्लस 5 में 4x का भाग दूंगा तो क्या आएगा, 1 प्लस 5 बट्टा 4x आएगा। ये होगा सही कथन, ना कि ये होगा। अब है अंतिम प्रश्न, और मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ कि भैया आप मेरी जब भी वीडियो देखो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करो, है ना। ऐसा नहीं करने पर मुझे बहुत नुकसान होता है। तो कम से कम मैं अगर आपके लिए सारी चीज़ें फ्री अवेलेबल कर रहा हूँ तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, है ना। तो देखो इसमें भी वही काम है जो 20वें में हमने किया। यहाँ पर लसप टूटेगा तो हम पहले LHS लेंगे। LHS लेने पर LHS क्या है, 7x प्लस 5 बट्टा 5। यहाँ से लसप तोड़ेंगे तो 7x नीचे 5 आ जाएगा, फिर यहाँ प्लस 5 के नीचे 5 आ जाएगा। अब 5 में 5 का भाग पूरा पूरा गया, यानी यहाँ 1 बचेगा, तो 7x
बटा 5 प्लस 1, तो ये होना चाहिए RHS में, है ना। तो सही कथन क्या होगा? सही कथन होगा कि जब मैं 7x प्लस 5 इसमें 5 का भाग दूंगा तो कितना आएगा? 7x बटा 5 प्लस 1 आएगा, ना कि 7x आएगा। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।